हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर मीडिया इन एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है चैप्टर 6 में से। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर्स तक मैंने आपको जो है फर्स्ट यूनिट का पूरा कवर करवा दिया था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें। अब हमें पढ़ना है चैप्टर 6 में से। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने 5th चैप्टर तक पढ़ा था कि मीडिया के बारे में। हर तरह की मीडिया इसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें डिजिटल मीडिया भी इन्वॉल्व था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इन्वॉल्व था, प्रिंट मीडिया भी उसमें आया था, अखबार वगैरह, पुस्तकें वगैरह। तो उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, विभिन्न प्रकार की जो मीडिया थी। लेकिन अब हमें 6 चैप्टर में पढ़ना है मीडिया साक्षरता के बारे में। अब मीडिया साक्षरता होती क्या है, ये हम जानेंगे कि मीडिया साक्षरता होती क्या है और हमारे जीवन में मीडिया साक्षरता की क्या आवश्यकता है। ये घुमा फिरा के इसमें पूछा जा सकता है कि मीडिया साक्षरता शब्द से आप क्या समझते हैं और मीडिया साक्षरता में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और ये हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है। मीडिया साक्षरता से रिलेटेड जो भी टॉपिक आए तो आप इसके आंसर्स आप इजीली लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि मीडिया साक्षरता होता क्या है। थोड़ा सा हम डेफिनेशन जानते हैं, थोड़ा सा जो प्रस्तावना के रूप में हम लिखते हैं कि मीडिया को क्या बोला जाता है। मीडिया जो है उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि जो जनता है, जनता को जागरूक करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसकी? मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका इसमें होती है और समाज के निर्माण में भी और सूचनाओं का बहुत अहम योगदान भी होता है। और इन्हीं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मीडिया करती है। अब सूचनाओं का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है समाज के निर्माण में कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मीडिया करती है। और संसार में जितनी भी घटित घटनाएं होती हैं उनकी जानकारी कोने कोने तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मीडिया करता है। मीडिया के माध्यम से ही हम जानकारी को जान पाते हैं, चाहे वो अखबार में वो लोग दे जानकारी दें, चाहे वो टीवी के ज़रिए दे, रेडियो के ज़रिए दे या बुक्स वगैरह को बनाकर उसमें दे। तो ये सब जानकारी जो होती है वो मीडिया से हमें मिलती है। और यदि ये जानकारी सकारात्मक रूप से पेश की जाती है तो समाज में ईमानदारी, शांति, नैतिकता, सौहार्द कायम रह सकता है। जो भी अगर ये सकारात्मक रूप से दी जाए, सही जानकारी लोगों को दी जाए तो वो गलत राह पे चलने से रुक सकते हैं। तो उनके अंदर लोगों की समाज के निर्माण के लिए ये आवश्यक है कि अगर सकारात्मक रूप से अगर मीडिया जो है वो पेश करे जानकारी को तो ईमानदारी फैलेगी, समाज में शांति रहेगी, नैतिकता का वास होगा, सौहार्द कायम रहेगा। लेकिन यही जो जानकारी है वो नकारात्मक तरीके से पेश की जाए तो उसमें लालच, भय, द्वेष, दुर्भावना, दंगे हो सकते हैं, असंतुलन हो सकता है, अव्यवस्था भी फैल जाती है। अब क्या होता है कि जो नकारात्मक तरीके से अगर मीडिया जो है लोगों को सूचनाएं देगा तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का सामना उसे करना पड़ सकता है, जैसे कि देश में, समाज में अव्यवस्था भी फैल सकती है, दंगे फसाद भी हो सकते हैं इसके चक्कर में, झूठी अफवाहें फैलने की वजह से। और हम मीडिया की उपयोगिता समाज में उनकी शक्ति और उनके महत्व को नकार तो नहीं सकते हैं। जो उसका महत्व है, उसकी जो शक्ति है, उसको नकार तो नहीं सकते हैं मीडिया की शक्ति को, लेकिन उसके महत्व को लेकिन साथ साथ उनके नकारात्मक प्रभाव को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कि नकारात्मक आज के टाइम पे देखा जाए मीडिया कुछ चीज़ें होती हैं गलत भी बताती हैं, कुछ चीज़ें सही भी होती हैं। तो इसका फैसला करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि किस बात पे हम सच माने, किस बात पे हम झूठ माने किस चीज़ को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हमें करना पड़ सकता है। और मीडिया ने जहां जनता को जागरूक कर निर्भीक बनाने को और पूरे विश्व में घटित विभिन्न घटनाओं की जानकारी देने और भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर मीडिया ने चटपटी खबरों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, सत्तारूढ़ी दल की जो चापलूसी करना हो गया, राजनीतिक जाल में फंसकर अपनी भूमिका को ख़राब भी किया है। अब क्या होता है कि जो मीडिया वगैरह है, मीडिया ने अपनी जो जानकारी दी है लोगों को, भ्रष्टाचार को उजागर किया है मीडिया ने, उसका काम तो किया है, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया ने क्या किया है कि चटपटी खबरों को बढ़ा चढ़ा कर भी बताया है इसने।
खबरों को तोड़ मरोड़ कर भी बताया उसने। सत्तारूढ़ी दल की चापलूसी भी करी है मीडिया वालों ने। आजकल देखा जाए तो धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर आपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखा होगा तो बहुत ज़्यादा दंगे फसाद इसी के बिहाफ पे होते हैं कि हिंदू गलत है, मुस्लिम गलत है। तो हिंदू मुस्लिम को लेकर भी बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का ही काम होता है। तो मीडिया इसका साथ भी देती है कहीं ना कहीं। और जो राजनीतिक जाल में फंसकर इन्होंने अपनी भूमिका को भी बहुत ज़्यादा ख़राब भी किया है इन्होंने। और मीडिया के इस आचरण से समाज में अव्यवस्था भी फैल रही है। इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए आजकल एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे बोला जाता है मीडिया लिटरेसी या मीडिया साक्षरता जिसे बोलते हैं। मीडिया साक्षरता को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छा समाज जो है उसका निर्माण कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए मीडिया साक्षरता की क्या भूमिका है, आप किस तरीके से मीडिया साक्षरता को देखते हैं और मीडिया साक्षरता आपकी नज़रों में क्या है, ये सब भी लिखा जा सकता है। और प्रीवियस ईयर में के क्वेश्चन पेपर में मीडिया साक्षरता से रिलेटेड एक टॉपिक आया हुआ था कि मीडिया साक्षरता में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और इसकी क्या भूमिका रही है समाज के निर्माण में, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब मीडिया साक्षरता एक्चुअल में समझते हैं डेफिनेशन के तौर पर कि मीडिया साक्षरता होता क्या है। मीडिया साक्षरता का अर्थ होता है बच्चों को या लोगों को मीडिया के प्रति जागरूक बनाना और समाज में मीडिया के फैलते स्वरूप और बहुत बड़े स्तर पर उनके प्रभाव को देखते हुए उन्हें मीडिया के बारे में जागरूक करना मीडिया साक्षरता कहलाता है। कि मीडिया एक्चुअल में सही है, गलत है, सही गलत का फैसला करने के लिए हमें उस चीज़ के लिए योग्यता होनी चाहिए। हमारे अंदर के जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको पहचान सके कि वो सही है या गलत है। तो इसको अगर दूसरी तरफ से देखें, मीडिया साक्षरता एक्चुअल में होता क्या है कि मीडिया साक्षरता से अर्थ अगर हम लें तो लोगों की उस क्षमता से है जो उन्हें विविध प्रकार के मीडिया के लिए संदेशों का विश्लेषण करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए और सृजन करने की योग्य बनाती है। अब क्या होता है कि मीडिया साक्षरता का अर्थ हम एक तरीके से वो देते हैं कि लोगों की उस क्षमता से है, ऐसी योग्यता इसमें विकसित होती है जिसमें लोग ये पहचान सकें, उसको जान सकें कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मिलती है, मीडिया से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो उस चीज़ को जानने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और उसको जान सके और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। मीडिया साक्षरता उसे ही कहा जाता है। अब मीडिया साक्षरता के कुछ सिद्धांत भी है कि क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है कि मीडिया साक्षरता एक्चुअल में होती क्या है। मीडिया हमारी व्यक्तिगत वास्तविकता का निर्माण करता है। मीडिया जो होती है, जो रियलिटी है हमारी, जो हमारे अंदर जितनी भी रियलिटी विकसित होती है, एक तरीके से हम देखें इसे, समाज में जो भी घटनाएं होती हैं वो मीडिया द्वारा हमें मिलती है। तो हमारी व्यक्तिगत वास्तविकताओं का भी निर्माण करता है। कैसे? हम इसमें से पढ़ते हैं कि जो मीडिया साक्षरता है उसकी क्या सिद्धांत है। सबसे पहली चीज़, जो मीडिया है हमारी व्यक्तिगत वास्तविकताओं का कैसे निर्माण करता है, कि जो मीडिया है हमारी टिप्पणियों और अनुभवों के साथ जो मीडिया सामग्री हमें वास्तविकता संबंधी अपनी व्यक्तिगत धारणा बनाने में भी मदद करता है। कि क्या एक्चुअल में जो हमें मीडिया के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जो भी रियलिटी, जो समाज में जितनी भी घटनाएँ होती है, जो रियल चीज़ें हमें मिलती हैं, जो नॉलेज हमें मिलती है, तो उसको देखने में हमारी मदद करता है। वास्तविकता को समझने में कि एक्चुअल में वो रियल है या फेक है, उसको समझने में हमारी मदद करता है मीडिया साक्षरता। दूसरी चीज़ है इसमें मीडिया औद्योगिक दबावों से भी प्रभावित होता है। औद्योगिक दबाव में क्या हो गया, व्यावसायिक सेटिंग में मौजूद संगठनों द्वारा उत्पादित मीडिया सामग्री व्यावसायिक घरानों द्वारा मुनाफा कमाने के लिए बनाई जाती है। कुछ मीडिया जो है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन वगैरह देती है, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल जो होते हैं वो पॉलिटिशियन के खरीदे हुए भी होते हैं। कुछ होते हैं उनका बिजनेस होता है इस चीज़ का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताए और उससे पैसा कमाए, तो उनका ये भी काम होता है। मीडिया औद्योगिक दबावों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। किसी को इस तरह के प्रश्नों का विचार करने की आवश्यकता है, जैसे कि सामग्री का निर्माण किसने किया, उद्देश्य क्या था इसका, उत्पादन, वितरण, प्रदर्शन के लिए किसने भुगतान किया। तो वो सब क्या है, मीडिया से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो औद्योगिक दबावों से भी प्रभावित होते हैं बहुत ज़्यादा, मीडिया साक्षरता जो होती है। और मीडिया जो है राजनीतिक दबावों से भी प्रभावित होता है। जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो खरीद लेते हैं काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल को, कि वो उनके फेवर में ही लोगों से सवाल पूछते हैं, उन्हीं के फेवर में वो लोग बोलते हैं। तो और ये जो मीडिया होती है वो राजनीति से जुड़े हुए होती है। राजनीति जो होती है, पॉलिटिशियन
बहुत ज़्यादा इसमें मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन उनको ख़रीद कर वो अपने फेवर में बुलवाते हैं और अपने ही फेवर में ही वो सब चीज़ें अपना प्रदर्शन वगैरह करते हैं। और मीडिया जो है, हम जो भी हमें इन्फॉर्मेशन देती है वो पॉलिटिशियन के कहने पर ही मीडिया हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। अब नेक्स्ट है जो मीडिया है वो प्रारूप से बंधा होता है। प्रारूप क्या होता है? एक तरीके से मीडिया के विद्वानों ने बताया कि हर माध्यम, अब हर माध्यम में क्या आ गया, टेलीविज़न हो गया, फिल्म हो गया, पत्रिकाएं, मैगजीन्स वगैरह जो होती हैं, कोड और परंपराएं होती हैं, सांस्कृतिक वास्तविकता को प्रस्तुत करने के अपने अपने तरीके भी होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि एक प्रधानमंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो किसी समाचार पत्र या पत्रिका के लिए लिखी गई है, या टीवी पर समाचार के रूप में प्रस्तुत की गई है, या किसी वेबसाइट के ब्लॉग पर वर्णित की गई है, या फिर बड़े पर्दे के लिए एक साथ रखी गई थी। अब क्या है कि मीडिया प्रारूप से भी बंधा हुआ होता है। जितनी भी मीडिया जो होती है वो इन्फॉर्मेशन देती है, अगर वो गवर्नमेंट के अंडर में रहकर वो काम करे, जैसे कि गवर्नमेंट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो किसके ज़रिए हम तक पहुंचाती है, वो भी इसमें देखा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में इसमें दे रखा है प्रधानमंत्री की जो कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट वगैरह होती है, वहाँ पे मीडिया सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती है। मीडिया उनसे सवाल वगैरह पूछती है और उन्हीं के जवाब वगैरह जो होते हैं वो इन सब चीज़ों के थ्रू, समाचार पत्र के थ्रू, पत्रिकाओं के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू वो लोगों तक ये बात पहुँचाई जाती है। ये प्रारूप होता है एक तरीके से। और दूसरा है, नेक्स्ट है इसमें श्रोता या दर्शक मीडिया के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। अब मीडिया के सक्रिय प्राप्तकर्ता, मीडिया से अर्थ निकालने की प्रक्रिया पाठक और सामग्री के बीच एक सतत अंतर्क्रिया है। अलग अलग दर्शकों के सदस्यों के रूप में हम अपने अनूठे अनुभवों के माध्यम से अर्थ के नए संशोधन करते हैं। हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लिंग इत्यादि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जो श्रोता होते हैं, श्रोता जो होते हैं लिसनर्स होते हैं, दर्शक जो होते हैं, जो हमारे मीडिया के जितनी भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह वो मीडिया जो देती है वो श्रोताओं तक पहुंचाई जाती है। जो लिसनर्स होते हैं जिसे बोलते हैं, ये दर्शक बोलते हैं, जिन तक मीडिया बात पहुंचाती है, तो वो मीडिया के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, क्योंकि उन तक वो बात पहुंचाई जा रही होती है। तो ये मीडिया दर्शक को ही माना गया है मीडिया के सक्रिय प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट है, मीडिया हमें बताता है कि हम एक समाज के रूप में कौन हैं। लोग अपने समाज के बारे में जो देखते हैं उसे पसंद कर सकते हैं या उसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि लोग अपने और दूसरों के बारे में मीडिया छवियों को देखें। कुछ संदेशों से लोग सकारात्मक या नकारात्मक रूप से भी प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में रूढ़िवादिता और हिंसा लोगों को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है। सक्रिय श्रोताओं के साथ भी मीडिया समाज के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए महत्व रखता है। अब हम जो मीडिया है वो हमें इस चीज़ पे बताता है कि एक समाज के रूप में हम कौन हैं। अब मीडिया में जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सकारात्मक रूप से भी प्रभावित करती है, हमें नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करती है। सकारात्मक रूप से हम पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को अपना रहे हैं, और मीडिया साक्षरता इसमें हमारी मदद करता है कि क्या चीज़ फेक है, क्या चीज़ रियल है, हम किस चीज़ को अपना रहे हैं, तो उसमें मीडिया साक्षरता हमें मदद करता है इसको समझने के लिए। मीडिया साक्षरता है वो क्यों ज़रूरी है एक समाज के निर्माण के लिए, या फिर इंसान जो हमारी लोग हैं, लोगों के जीवन में मीडिया साक्षरता की क्या ज़रूरत है। तो समाचार को समझना, मीडिया साक्षरता की आवश्यकता सबसे पहले यही है कि मीडिया साक्षरता के बिना लोग समाचारों को समझने में भी असमर्थ होते हैं और इसमें उन्हें गलत समाचार या भ्रामक जानकारी भी मिल सकती है। अब समाचार जो हमें मिलते हैं, समाचार पत्रों से मिले, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, अखबार जिसे बोलते हैं, या टीवी के ज़रिए हमें समाचार मिलता है, बहुत सारे चैनल होते हैं, उनको समझने में असमर्थ होते हैं मीडिया साक्षरता के बिना, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो सही है गलत है, हम इसका डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और इसीलिए मीडिया साक्षरता आवश्यक है ताकि हम समाचार को सही ढंग से समझ सकें। यदि हम मीडिया साक्षर नहीं होंगे तो इससे हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे नकली समाचार जो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देती है, अफवाहें वगैरह भी हो गई, ह्यूमर्स और गलत जानकारी हमें मिल सकती है, उल्लंघनीय जानकारी हमें मिल सकती है कि जिसके अगेंस्ट हम चले जाएं, जो कानून देश में बनाए गए हैं उनके अगेंस्ट हम ना पहुंच जाएं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इससे अधिकतर लोगों के विचार और व्यवहार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब हम असंतोषजनक जानकारी को सही जानकारी से अलग करते हैं तो हम विभिन्न समस्याओं से बच सकते हैं जो हमारे समाज और देश के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जो समाज और देश के लिए जो भी नुकसानदायक होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती हैं वो नुकसानदायक होती हैं। अगर असंतोषजनक जानकारी हमें मिले तो इसी को ही अगर हम सही जानकारी से बिल्कुल अलग कर देते हैं तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो ये जो है मीडिया साक्षरता हमारी इसमें मदद करता है।
नेक्स्ट है नागरिकता में भागीदारी। मीडिया साक्षरता की महत्ता इस बात में है कि ये नागरिकों को उनकी सरकारों तथा समाज की गतिविधियों से जोड़ती है। जो मीडिया साक्षरता ये है कि मीडिया से जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो लोग इसके प्रति जागरूक हो पाते हैं मीडिया साक्षरता के ज़रिए, क्योंकि हमें पता होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो अगर जो चीज़ गलत होती है, समाज में जितनी भी चीज़ें गलत होती हैं, जो भी मीडिया हमें नकली इन्फॉर्मेशन देती है, तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हो पाते हैं। समाचार और मीडिया उत्पादों का ज्ञान रखना समाज के भागीदारों को उनके देश और समाज के मुद्दों को समझने में भी मदद करता है। अब जो समाचार और मीडिया उत्पादों का ज्ञान अगर हमें होगा कि मीडिया से हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर उसके बारे में हम जागरूक होंगे तो समाज के भागीदारों को उनके देश और समाज के मुद्दों को समझने में भी बहुत ज़्यादा मदद भी करता है और उन्हें सक्षम बनाता है ताकि वे अपनी सरकारों पर निगरानी रख सके कि सरकार क्या काम कर रही है। अगर वो गलत काम करती है तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हो पाते हैं, अगर वो सही काम कर रही होती है तो हम उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और समाज में अधिक सक्रिय भूमिका भी निभा सकते हैं। तो ये है मीडिया साक्षरता की जो इम्पोर्टेंस है। अब थर्ड है स्वतंत्रता और न्याय। अब एक स्वतंत्र मीडिया जो सत्यता के आधार पर समाचार और जानकारी प्रदान करता है। जो स्वतंत्र मीडिया होता है वो सत्यता के आधार पर ही समाचार हमें देता है, जानकारी जो होती है वो हमें प्रदान करता है, लोगों को अधिक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाता है और इसके बिना जनता अपने देश और समाज में न्याय के लिए संघर्ष करने में कमज़ोर हो जाती है। जो भी है मीडिया साक्षरता के बिना जो जनता है अपने देश में और समाज में न्याय के लिए संघर्ष नहीं कर पाती है, उसमें कमज़ोर पड़ जाती है अगर वो मीडिया साक्षर नहीं होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आप कितने मीडिया साक्षर हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो ये घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि समाज में कितनी मीडिया साक्षरता है, आप अपनी एग्जाम्पल के रूप में भी उसमें बता सकते हैं। फोर्थ इसमें है सकारात्मक विचारधारा का विकास। अब सकारात्मक विचारधारा का विकास कैसे होता है कि सार्थक विचारधारा का विकास समाज के लिए बेहद आवश्यक है। सार्थक विचारधारा हो या सकारात्मक विचारधारा हो तो उसका विकास करना समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो स्वस्थ मीडिया है, जो सत्यता, विवेक और ज्ञान के आधार पर समाचार और जानकारी प्रदान करता है, लोगों को सही तरीके से सोचने और अपनी सोच विकसित करने में मदद करता है, ताकि जो मीडिया है उनको सही तरीके से सोचने में और अपनी सोच को, अपनी जो मेंटालिटी है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकालने के लिए, अपने उस पर डेवलपमेंट करने के लिए मदद करता है मीडिया। लेकिन जो मीडिया साक्षरता है, मीडिया साक्षरता के बिना समाज में सकारात्मक बदलाव नहीं हो सकते हैं। मीडिया साक्षरता की ज़रूरत समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को भी है, जिससे वह फेक खबरों की समस्या और उसके दुष्प्रभावों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ और उसके खिलाफ उचित कदम भी उठा पाएँ। अब मीडिया के थ्रू हमें जितनी भी नॉलेज मिलती है उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है। वो पैसा कमाने के चक्कर में या पॉलिटिशियन से जुड़ जाते हैं और पॉलिटिशियन उनको पैसा खिलाते हैं और मीडिया उनके फेवर में बोलने लग जाती है। तो मीडिया साक्षरता जो है उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको है? अधिकारियों को भी और कर्मचारियों को भी, जो समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जिससे कि वह फेक खबर जो उनको मिलती है, जो समाज में फेक खबरों को फैलाता है, उनकी समस्या को, उनके दुष्प्रभावों को, ताकि वो समझ सकें और उनके खिलाफ जो है कार्यवाही भी कर सकें। अब फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इसमें है कि मीडिया साक्षरता और डिजिटल युग। आधुनिक दुनिया डिजिटल युग में बदल रही है और इसमें मीडिया साक्षरता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डिजिटल युग में मीडिया साक्षरता का अर्थ यह है कि लोग दूसरों द्वारा बनाई गई जानकारी को अनुसरण करने से पहले उनकी सत्यता और वैधता का जाँच करें कि कितना सही है, कितना वो वैध है। वैधता होती है एक तरीके से, वैध मतलब कि कितना सही है, कितना उसमें सच्चाई है, कितनी सही जानकारी हमें मिलती है। तो उसका अनुसरण होता है एक तरीके से हम किसी चीज़ को गेन करते हैं, नॉलेज को, जितना भी हम अपनी रियल लाइफ में उसको अपनाते हैं और रियल लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। तो उसको करने से पहले उसकी सत्यता को, उसमें कितनी सच्चाई है उसको जान सकें। वे सावधान रहते हैं कि वे भ्रामक जानकारी या फेक न्यूज़ से दूर रह सके और इसके लिए उन्हें मीडिया साक्षरता का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब क्या होता है कि रियल लाइफ में देखा जाए, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपना टाइम उसमें स्पेंड करते हैं। तो उसमें काफ़ी सारी नॉलेज ऐसी होती है जिसमें बहुत सारी स्प्रेड हो रही होती हैं फेक न्यूज़ वगैरह, तो जिसको लोग और ज़्यादा ग्रुप्स वगैरह में सेंड करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स इतनी सारी उसमें शेयर करते रहते हैं। तो लोग जो है मीडिया साक्षरता इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिजिटल युग में, क्योंकि ऑनलाइन ही सब कुछ जानकारी जो हमें मिलती है ऑनलाइन ही मिलती है। अब मोबाइल फ़ोन खोल के देखोगे, यूट्यूब पे, गूगल पे देखोगे तो बहुत सारी उसमें देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है।
न्यूज़ वगैरह भी देखने को मिलती है, तो उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मीडिया साक्षरता, अब ये है मीडिया साक्षरता के बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में मीडिया साक्षरता होती क्या है और मीडिया साक्षरता से निपटने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं और मीडिया साक्षरता में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।